नमस्कार दोस्तों। कल के पाठ में हमने पाठ 7 देखा था, रात का मेहमान। आधा अभ्यास पढ़ पाए थे, आधा अभ्यास हम आज पढ़ेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। एक महिला के यहाँ जो रुकी थी वह देखने से अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी पर निर्धन महिला लग रही थी। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। तभी क्या है, बुढ़िया को अचानक से खांसी आने लगती है और ऊपर से कमरे से निकलकर तेजी से और उसकी ओर लपकता है। आज़ाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई। जब उसको दौरा पड़ा और उसकी बेटी नीचे आई तो आज़ाद कोने में छिप गए थे और जो नीचे दौड़ कर आई वह उस बुढ़िया की बेटी थी जिसका नाम कल्पना था। माँ को दौरा पड़ा है ऐसा सुनकर तुरंत भागकर नीचे आई और उसकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। अस्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। उसको दौरा पड़ा था, उसकी पीठ सहलाई उसकी बेटी और कटोरी में 2 घूंट पानी के लिए दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई, पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बात कर रहा था? इधर उधर जब देखी तो उसकी बेटी ने पूछा कि क्या हुआ माँ, किसे देख रही हो? तो वह बोलती है कि अभी जो मुझसे बात कर रहा था वह कहाँ गया? कल्पना ने आनंद आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? कल्पना आज़ाद की तरफ देखती है और अपनी माँ से पूछती है कि यह कौन है? रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। वह कहती है कि यह रात का मेहमान है, यह बहुत योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। आज़ाद जवाब देता है कि मैं योग्य और समझदार हूँ इसीलिए सुबह से भूखा हूँ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूल गई थी, इन्हें कुछ खाना पीना खिलाओ। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। साफ सुथरी कांच की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना उसको परोस दिए। वह खाने के लिए जब बैठे तो एक एक पराठे को 2-2 निवाले में खा रहे थे। यह देखकर कल्पना हंसने लगी। भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं, वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं, फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना। वह पूछते हैं कि भूख में ऐसा होता है, तुम कभी भूखी रही हो? तब कल्पना बोलती है कि भूखी रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आधे पेट तो अक्सर ही रहना पड़ता है और फिर 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है। परीक्षा निकट है, किस कक्षा में पढ़ती हो? एमए द्वितीय वर्ष। कल्पना बताती है कि परीक्षा निकट है। तो वह पूछते हैं कि किस कक्षा में पढ़ती हो? वह जवाब देती है एमए द्वितीय वर्ष। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। वह विषय पूछने पर बताती है कि मेरा विषय संस्कृत है। तो वह बोलते हैं कि शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो इसीलिए आधा पेट रहती हो। खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है, उसी में किसी तरह गुजर बसर होता है। कल्पना अपना पढ़ाई करने ऊपर चली गई। तब बुढ़िया बताती है कि कल्पना जो है 20 रुपये माह के ट्यूशन पढ़ाती है, उसी से गुजर बसर चलता है। उसकी शादी भी करनी है, लड़का तो है नज़र में लेकिन पैसे की समस्या मुँह बाए खड़ी है। वह बोलती है कि उसकी शादी करनी है, नज़र में लड़के तो हैं पर पैसे की अभी समस्या है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। वातावरण में ऐसे बात करते हुए वातावरण में उदासी छा गई और ऐसे ही रात के 2 बज गए और आज़ाद वहाँ से जाना चाहा। तब बुढ़िया उसे कभी कभी मिलते रहने के लिए कहने लगी। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। अब अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी, बड़ी कठिन रचना है। आज़ाद मिलने के लिए आने का वचन देता है और कल्पना को बुलाता है। माँ की आवाज़ सुनकर वह नीचे आई और बोलती है कि बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी, एक बहुत कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आज़ाद ने कहा। वह बोलते हैं कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं है, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यह मेरा आशीर्वाद है।
आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम कहकर आज़ाद ने ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम करके तुरंत चले गए। कल्पना बोलती है कि आप सबके आशीर्वाद से प्रथम आई हूँ, इस बार भी आ जाऊँ। तो कुछ इनाम देने का कहकर एक ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में दे दिए और बूढ़ी माँ को प्रणाम कर चल दिए। कल्पना ब्रीफकेस खोलकर देखा, उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। कल्पना जब सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें पैसे भरे हुए थे, वह शायद कल्पना के विवाह के लिए थे। रुपए लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। अंधेरे में ताकती वृद्धा ना जाने क्या सोच रही थी। जब देखे कि ब्रीफकेस में पैसा है तो बुढ़िया दरवाजे की तरफ बढ़ी। तब तक आजाद जा चुका था और बारिश और भी तेज हो गई थी और अंधेरी में वृद्धा ना जाने क्या सोचते हुए खड़ी थी। यहाँ पर टिप्पणी दिए हैं, क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भाभरा नामक के गांव में हुआ था। उनके पिताजी बहुत साधारण सा काम करते थे। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में ही हुई। आगे की शिक्षा के लिए वे वाराणसी बनारस गए। उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा जो है बनारस में पूर्ण किया। वहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए एक बार किसी सत्याग्रह में पकड़े गए। मजिस्ट्रेट ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर बोले, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। तुम्हारा निवास कहाँ है? जेल खाना। न्यायाधीश इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर बिगड़ गया। उसने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी। उसने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र, निवास स्थान जेल खाना बताया। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर सुनकर वह क्रोधित हो गया और उसे मारने की सजा दी। उन्हें 15 बेत लगाए गए। हर बेत पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की, भारत माता की जय। वे तभी से क्रांतिकारी के संगठन में शामिल हो गए। जब उन्हें बेत मारा जा रहा था तो उनकी आवाज़ और तेज होती थी और बोला जाता था, भारत माता की जय। तभी से वह क्रांतिकारी के संगठन में शामिल हो गए हैं। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी। वह उन्होंने अपनी कनपट्टी में मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आज़ाद पार्क हो गया है। इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से उसकी लड़ाई होगी। वहाँ पर क्या हुआ, उसकी पिस्तौल में एक गोली बची थी। उसने उसी गोली से अपने आप को मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। वहाँ एक समाधि भी बनी हुई है। वह पार्क अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद की छोटी सी कहानी, जो आशा है आप सबको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अभ्यास प्रश्न उत्तर जो है अगले के वीडियो में करेंगे।